आयोजन के लिए नवनिर्माण युवा ब्रिगेड के सभी साथियों को, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को धन्यवाद कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आपने इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में चुना। बिना समय खर्च किए हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडलवादी अंबेडकरवादी संसद लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिन लोगों को आपने चुन के सदन में भेजा था वो शायद आपकी बात उठाने की बजाय अपनी कोठियां भरने में लगे रहे। इसलिए इस मंडलवादी और अंबेडकरवादी संसद के माध्यम से हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि वोट उसी को दीजिए जो मंडलवादी हो और अंबेडकरवादी हो किसी भी तरफ। मतलब हम सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी पिच पर खेलिए, अपने मुद्दों पर वोट दीजिए। अभी देख रहे हैं जरा सी पिच आपने डिसाइड क्या की, बड़े बड़े सामंती और मनुवादियों के चेहरे लटक गए। हल्की सी पिच डिसाइड की गई, हल्की सी, जबकि अभी पूरी तौर पर खुलकर आए भी नहीं, लेकिन एक इशारा भर किया। एक पार्टी के मुखिया ने कहा कि हम शूद्र हैं, और सामने सामंती और मनुवादियों की सांसें सूख गई। सोचिए इस शब्द में कितनी ताकत थी। इसका मतलब अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं, मैं उन पर प्रहार करने से ज्यादा आप लोगों से पूछने आया हूं कि इस बदलाव की मुहिम में भाई रोना पीटना तो चलता रहेगा। इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये खत्म कर दिया, ये डूब रहा है, ये हो रहा है। मैं पूछता हूं कि जिम्मेदार कौन है? अगर इस बदलाव की मुहिम में यहां बैठा हुआ कोई शख्स शरीक नहीं है, शामिल नहीं है, तो वो खुद उतना बड़ा गुनहगार है जितनी है निरंकुश और तानाशाह सरकार। इसलिए बुलडोजर पर सवाल उठाने से पहले, सरकारों की तरफ उंगली करने से पहले, विधायकों, सांसदों, नकारे ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठाने से पहले खुद से सवाल करो कि जब संविधान खत्म हो रहा है, जिस समय निजीकरण के माध्यम से गेल, भेल, सेल, रेल सब कुछ बेचा जा रहा है, तो उस समय तुम कहां थे? तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तुम उस समय अपनी अपनी जातियों में मसीहा खोज रहे थे। आज जो लोग चंद्रशेखर भाई को मसीहा मानते हैं, गलत शब्द बोल दिया मैंने, चंद्रशेखर भाई को ये मानते हैं कि भाई अच्छा नेता है, चंद्रशेखर आजाद अच्छा काम करेंगे, बहुजन एजेंडे पर चलेंगे। मैं दावा करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद हो या एमके स्टालिन, अगर चुनाव लड़ने आ जाए बाराबंकी से, तो पहले जाति खोजोगे किस जाति का है। जिसकी तारीफ करते हो उसी की जाति खोजने लग जाते हो। और मैं अपील ये करने आया हूं कि इस सामाजिक न्याय की मुहिम में ये देखो कि हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे मुद्दे कौन उठा रहा है, आंदोलन कौन कर रहा है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और वरना वही मंचों से होगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, और होता क्या है, चुनाव से पहले झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, राशन बंटवाता है, और हम फंस जाते हैं। और फिर इलेक्शन के समय फिर से यही राग अलापते हैं। इसलिए उन पर उंगली उठाने से पहले खुद पर उंगली उठाओ। जो पहले फेज के जागरूक हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, जो पहले फेज के जागरूक हैं कि भैया हम अभी अभी अंबेडकरवादी हुए हैं, अभी अभी मंडलवादी हुए हैं, अभी अभी सरदारवादी हुए हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं जो अभी भी हुए हैं। लेकिन जो ये टैग लेके घूम रहे हैं कि 10 साल से 20 साल से अंबेडकरवादी हैं, 30 साल से हम तो बाबा साहब को मानते हैं, तो तुम तो कम से कम जातिगत दायरे से बाहर निकल जाओ। कम से कम अब तो संत गाडगे को अपना मान लो। कम से कम अब तो कह दो कि झलकारी बाई भी हमारी है, शिवाजी भी हमारे हैं,
पेरियार ललई भी हमारे हैं। ये क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा। अभी भाई ने मंच पे टोका एक लोगों को, माइंड सेट है कि लक्ष्मण यादव हैं तो पेरियार ललई ही देंगे, चंद्रशेखर हैं तो डॉक्टर अंबेडकर ही देंगे। बदल जाओ भैया, समय है। चंद्रशेखर भाई को तय कर लो कि डॉक्टर अंबेडकर दो या ना दो, लेकिन पेरियार ललई, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जरूर दो। बदलना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। और मुझे गर्व है इस बात की, चंद्रशेखर भाई, मैंने अपने विश्लेषण में कहा भी, अमूमन मंच पर तारीफ करने की आदत नहीं है, याद आ गया तो बता देता हूं। भोपाल में जो आयोजन हुआ, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में नीले झंडे वाला कोई कार्यक्रम आज तक नहीं देखा जहां पर लाइन से नीले नीले झंडे लहरा रहे हो दूर तक। और वहां 31 मुद्दों में पहला मुद्दा जातिवार जनगणना। यह है बड़ा दिल, यह है बहुजन यूनिटी की अप्रोच। वरना ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर जयंतियां भी अलग अलग बनती हैं, तो जो लोग ज्योतिबा फूले 11 अप्रैल और 14 अप्रैल अलग अलग मनाते हैं वो बहुजन एकता के दुश्मन हैं। इसलिए इस मंच से तय कर लो कि संत शिरोमणि रविदास और शिवाजी जयंती एक साथ मनेगी, ज्योतिबा फूले जयंती और बाबा साहब अंबेडकर जयंती एक साथ मनेगी, और कोई अलग अलग मनाएगा तो वो बहुजन यूनिटी का दुश्मन होगा। क्यों कह रहा हूं ये बात? पवन जी ने हल्का सा संकेत किया, मैं भी समय को देखते हुए केवल शिवाजी के राज तिलक पे बात करूंगा। लोगों ने कहा कि शिवाजी का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था और एक ब्राह्मण कन्या आया। इस तरह की बातें इसलिए प्रचलित की जाती हैं कि तुम्हारा व्यक्ति महान कैसे, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। अभी एग्जैक्ट डेट खोज करके बता दो, कुछ चुनौती देता हूं, कहीं पे लिखी हो। जो ये नहीं बता पाता कि कबीरदास जी का जन्म किस सन में हुआ था, डेट तो छोड़ दीजिए, उसको यह पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। सन नहीं पता, लेकिन विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था यह पता। जिसको यह नहीं पता कि शिवाजी की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो ये बता देता है कि शिवाजी के गुरुदेव कौन देव थे, इसलिए महान थे। तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे? हमारे चाणक्य की वजह से। समझ रहे हैं पॉलिटिक्स? हर एक समाज निर्माता, राष्ट्र निर्माता के साथ साथ इन्होंने एक अपना व्यक्ति फिट किया। वैसे ही शिवाजी के वंशजों का शौर्य ना जाग जाए, शिवाजी के वंशजों को यह पता ना चल पाए कि शिवाजी पहले बहुजन प्रतिपालक राजा थे, हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। शिवाजी बहुजन प्रतिपालक राजा थे। शिवाजी के किस किस विभाग के प्रमुख मुस्लिम थे, रामेश्वर पवन जी ने आपको बता दिया। मैं उसकी नेक्स्ट बात बताता हूं। शिवाजी की माता जीजाबाई जाधव कुल से थी, जिनको आप यादव भी मान सकते हैं, कुछ लोग महार भी कहते हैं, बाबा साहब की कम्युनिटी का, कोई दिक्कत नहीं। और शिवाजी के पिताजी भोसले कुल से थे, जिनको उत्तर प्रदेश के कुर्मी अपना कहते हैं। तो शिवाजी इसलिए इतने वीर और महान हुए क्योंकि शिवाजी अंतरजातीय विवाह की संतान थे, इसलिए पराक्रमी थे। और उस दौर में अंतरजातीय विवाह हुआ था, उस दौर में सोचिए, तो अंतरजातीय विवाह बहुजन एकता के लिए पहली सीढ़ी है। और अगर पराक्रमी संतान शिवाजी की तरह पैदा करना चाहते हो तो अंतरजातीय विवाह के कॉन्सेप्ट में जाना होगा, तभी बहुजन एकता बन पाएगी। और जो लोग शिवाजी के बाएं पैर के अंगूठे से रोना रोते हैं, मैं चुनौती देता हूं इस मंच से कि देश का कितना भी बड़ा इतिहासकार ले आओ, वो मामजी देशमुख एक इतिहासकार हैं, महाराष्ट्र के मामजी देशमुख। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मध्ययुगीन भारत का छुपा इतिहास, मराठी में है। उन्होंने चुनौती दी है महाराष्ट्र के सभी इतिहासकारों को कि शिवाजी का राज तिलक बाएं पैर के अंगूठे से नहीं, बौद्ध पद्धति से हुआ है, बौद्ध रीति से। और मैं बताता हूं क्यों ऐसा हुआ होगा। भाई मैं उस समय था नहीं, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां बताती हैं। सोचो कि वो शिवाजी जिसकी मां जीजाबाई अपनी सेना में महार सैनिकों को भर्ती करती है, वो शिवाजी जो अपनी सेना में
जो एक था ना केवल एक जाति लड़ेगी, शिवाजी ने 65 जाति के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। पहले मावला कहलाते थे, फिर मराठे कहलाए। मराठा कोई जाति नहीं है, हर लड़ने वाला वहां मराठा होता था। तो वो शिवाजी जो अंतरजातीय विवाह से पैदा हुए, वो शिवाजी जिन्होंने अपनी सेना में 65 लोगों को शामिल किया, वो शिवाजी जिनके गुरु संत तुकाराम ब्राह्मणवाद के घोर विरोधी, वो शिवाजी जिन्होंने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए आनंद भास्कर कुलकर्णी का गला काट दिया था भरी अदालत में, इतिहास है ये। वो शिवाजी जो अपनी सेना में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को रखते थे, वो शिवाजी का राज तिलक करने की हैसियत किसी टेढ़े लूड़े लंगड़े ब्राह्मण की हो सकती है? बताइए, आपसे सवाल पूछता हूं। इस मंडेलवादी अंबेडकरवादी संसद से पूछना चाहता हूं, क्या हैसियत थी उस शिवाजी के सामने? बताइए, नहीं थी। ये कहानी इसलिए जोड़ी गई कि आपको भीमा कोरेगांव याद न रहे, आपको वो मटका और झाड़ू याद रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी मंच पर किसी बच्चे को बहुजन समाज के झाड़ू और घोड़े घड़े बंधे हुए घड़े की कहानी मत बताना। ये देश मनु के विधान से नहीं, भारत के संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के दिए हुए। किसी की औकात हो तो इस समय बहुजन समाज के लोगों के साथ ये करके दिखाए। ये संविधान लागू होने के बाद करके दिखाए, किसी की हैसियत हो तो क्यों बताते हो? बताना है तो भीमा कोरेगांव का शौर्य बताओ, बताना है तो सम्राट अशोक का शौर्य बताओ, बताना है तो शिवाजी का शौर्य बताओ। क्योंकि आज का बहुजन वो निरीह नहीं, आज का बहुजन ये है, ये जो सीना ठोक करके बोलता है।